नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल कैची क्लासेस में। आज मैं आपको मौलिक अधिकार का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए देखते हैं हमारा आज की क्लास देखते हैं मौलिक अधिकार। एक बार फिर से बता देते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में है और इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 भाग 1 और भाग 2 भी पढ़ाया है। आप जाके वीडियो देख सकते हैं। पहला है हमारा मौलिक अधिकार के मैंने आपको 2 मूल अधिकार पढ़ा दिए, जिसमें पहला मैंने आपको पढ़ाया था स्वतंत्रता का अधिकार, और पहला समानता का अधिकार पढ़ाया था और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था। आगे है तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 23 से 24 के बीच में है, जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर प्रतिषेध। मतलब मानव का दुर्व्यापार और किसी से ज़बरदस्ती बलपूर्वक कोई काम नहीं करवाया जा सकता। मतलब किसी से ज़बरदस्ती या बलपूर्वक कोई काम नहीं करवाया जा सकता, ये इसमें कहा गया है अनुच्छेद नंबर 23 में। अगला अनुच्छेद 24, इसमें क्या कहा गया है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का मतलब है 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों आदि में काम पर नहीं रखा जा सकता। यह अनुच्छेद नंबर 24 कहता है। तो 24 क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर प्रतिषेध और शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 से 24 के बीच में। अगला है हमारा धर्म की स्वतंत्रता। ये है चौथा नंबर। ये चौथा मूल अधिकार हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में है। पहला है हमारा अनुच्छेद 25। इसमें क्या कहा गया? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें कहा गया है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता। अपने धर्म को अबाध रूप से कोई भी व्यक्ति मना सकता, कोई उसको रोकेगा नहीं। धर्म की स्वतंत्रता, इसका मैंने आपको पार्ट 25 अनुच्छेद बताया था। इसमें अपने धर्म को अबाध रूप से मनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला है अनुच्छेद 26। इसमें क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति अपना विशिष्ट एक धार्मिक संस्थान खोलता है, तो किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो उस संस्था में जाके शिक्षा ग्रहण करे, उस धार्मिक शिक्षा ग्रहण करे। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन राज्य सरकार के अधीन अगर कोई ऐसी संस्था है जिसमें कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, उसको छोड़कर उसमें आपको जाना पड़ेगा। मतलब कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यह आर्टिकल नंबर 28 कहता है। और अनुच्छेद 27 क्या कहता है? इसमें कहा गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में सोचना। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए एक धर्म विशेष है, कोई एक धर्म है, उसकी अगर पोषण के लिए किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती टैक्स नहीं, मतलब कर नहीं लिया जा सकता। अगर कोई विशेष व्यक्ति के पोषण के लिए, किसी विशेष धर्म के पोषण के लिए किसी भी व्यक्ति से आप टैक्स नहीं ले सकते। इसमें यह कहा गया किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, ये दी गई है आर्टिकल नंबर 27 में। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हमारा आर्टिकल नंबर 29 और 30 है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक देश का जो है, वो अपने धर्म की धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसको धर्म, जाति, मूल वंश या के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें अनुच्छेद 29 में कहा गया है कोई भी अपनी संस्कृति और भाषा को सीखने के लिए स्वतंत्र है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो इसमें पहला क्या है? 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार। मतलब कोई भी
अगर धार्मिक संस्था अल्पसंख्यक संस्था है, कोई अपनी धार्मिक स्कूल या धार्मिक शिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहती है तो उसको रोका नहीं जा सकता। तो धार्मिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों को रोकने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह अनुच्छेद नंबर 23 में कहा गया है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार है। हमारा मौलिक अधिकार नंबर 6, इसमें यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और इसके तहत अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अगर आपको जाना है तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसमें 5 प्रकार की रिट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। जो पहला हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा और 5वां है उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी बंदी को शरीर मतलब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना, मतलब शरीर सहित प्रस्तुत करना। अगर उसको किसी ने गिरफ्तार किया है या किसी की कैद में है तो उसके लिए है कि न्यायालय के सामने उसको बंदी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। परमादेश आगे देखते हैं इसमें। परमादेश दूसरी रीट है परमादेश। इसमें कोई भी सार्वजनिक अधिकारी, न्यायालय, सार्वजनिक अधिकारी और न्यायालय अगर अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल है, संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको परमादेश के तहत रिट जारी कर सकता है। हम आदेश देते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी न्यायालय या छोटा न्याय क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो अपने दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ है या सही से निर्वाह नहीं कर पा रहा है संवैधानिक दायित्वों का, तो उसको आदेश दिया जाता है। ये हमारा परमादेश है। अगला है तीसरा प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है मना करना, मना करना। कोई भी जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का लगता है कि ये जो फैसला है मतलब ये उसके संवैधानिक क्षेत्र के खिलाफ है तो उसको उस फैसले को सुनाने के लिए मना कर सकता है। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है हाई कोर्ट को मना कर सकता है कि आप इस पर फैसला मत सुनाइए, और हाई कोर्ट जो होता है वो अधीनस्थ मतलब अपने छोटे न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा करने से रोक सकता है। ये हमारा प्रतिषेध के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा अधिकार परीक्षा। इसमें क्या कहा गया है? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे किसी पदाधिकारी या अधिकारी को आदेश देता है कि मतलब किसी अधिकारी ने ऐसा कोई काम किया है जिसके तहत उसको कहता है आपके अधिकार क्या हुआ, किस अधिकार से आपने ये काम किया, मतलब उसके अधिकारों के बारे में बताने के लिए ये रिट जारी की जाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको कहता है कि आपका अधिकार क्या हुआ, इस मतलब न्याय क्षेत्र के बाहर जाकर आपने ये काम किया है। ये हमारा चौथा है अधिकार परीक्षा। अगला 5वीं और आखिरी हमारी रिट है उत्प्रेषण। इसमें क्या है? प्रमाणित होना या सूचना देना। सूचना देना
ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ मतलब अपने छोटे न्यायालय के लिए एक ऐसा करता है, मतलब अधीनस्थ न्यायालय के लिए किया जाता है ये। अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेश देता है प्रमाणित होना या सूचना देना। ये हमारी 5वीं रीत उत्प्रेषण है। हमने आपको 5 प्रकार की रीट बताई। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पेक्षा या उत्प्रेषण। ये हमारा दोस्तों हो गया मौलिक अधिकार से रिलेटेड पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।